एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन गन व्लॉग्स। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमको ऑयलिंग के बाद जो शैम्पू करना है वो कैसे करना है। लाइक कुछ ट्रिक्स होंगे, कुछ टिप्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम ऑयलिंग कैसे कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेयर वॉश हैक्स क्या है। लाइक हमें हेयर वॉश करते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि शैम्पू करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और शैम्पू करने के बाद आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ऑयलिंग के बाद कॉम्ब नहीं करना है, लेकिन आपको शैम्पू करने से पहले अपने बालों को डिटेंगल करना है। अगर कोई वाइट टूथ कॉम्ब है उससे आप डिटेंगल कर लीजिए बिल्कुल लाइटली, या फिर अपने फिंगर्स से आप ऐसे डिटेंगल कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी नोट्स बन जाती है बालों में। मैं यहाँ लव ब्यूटी प्लेनेट का सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करती हूँ बिकॉज ये मॉइस्चर रिटेन रखता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है बिफोर शैम्पू की ऑलवेज डाइल्यूट योर शैम्पू विद वाटर। हमेशा आपको शैम्पू को वाटर में डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है। ओके, सो आई वॉश माई हेयर फर्स्ट एंड देन विल गेट बैक टू यू। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शैम्पू करने के बाद हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एंड आई एम डन विद शैम्पूइंग। और मैंने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा है शैम्पू करने से पहले कि मैंने शैम्पू को डाइल्यूट किया है वाटर के साथ। दूसरी बात थी कि मैंने शैम्पू को सिर्फ स्कैल्प में यूज़ किया है और उसी फोम को मैंने लेंथ में यूज़ किया है, क्योंकि जब लेंथ पर हम शैम्पू को रब करते हैं तो शैम्पू से बाल ड्राई हो जाते हैं और हेयर ब्रेकेज होता है। सो हमें शैम्पू को कभी भी लेंथ में रब नहीं करना है और मोस्टली हमें वही फोम जो हमारे स्कैल्प में शैम्पू से बना है वही हमें लेंथ में यूज़ करना है। अब शैम्पू के बाद बारी आती है कंडीशनर की। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लोरियल पेरिस का कंडीशनर। और कंडीशनर यूज़ करते टाइम आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंडीशनर यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा कंडीशनर लेना है आपके पाम में और ऐसे पाम में रब करके आपको सिर्फ इन लेंथ में ऐसे फिंगर्स से अप्लाई करना है। मैं ऑलरेडी कंडीशनर कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ। सो आपको ऐसे अप्लाई करना है यहाँ लेंथ से लेकर एंड्स तक। आपको स्कैल्प में कभी भी कंडीशनर यूज़ नहीं करना है। आपको इस वाले एरिया से लेकर यहाँ जहाँ भी आपकी लेंथ है वहाँ पर आपको कंडीशनर यूज़ करना है। कंडीशनर यूज़ करने के बाद आपको 2 to 3 मिनट्स कंडीशनर को छोड़ देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शैम्पू करने के बाद छोड़ देते हैं कि कंडीशनर नहीं यूज़ करते, ठीक है। बट शैम्पू करने के बाद कंडीशनर हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू करने के बालों को ऐसे मॉइस्चर नहीं मिल पाता है। तो आप जब भी कंडीशनर यूज़ करते हैं शैम्पू करने के बाद आपके बाल मॉइस्ट रहते हैं, लाइक हैवीनेस लगती है। बारी आती है कि हम बालों को ड्राई कैसे करें। तो बालों को ड्राई करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी ड्रायर का यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। ऑलवेज अवॉइड हीटिंग टूल्स। सो बालों को ड्राई करने के लिए दूसरी बात है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि बहुत जोर जोर से बालों को टॉवल से रगड़ती हैं। नहीं, बिल्कुल गलत मेथड है, आपको नहीं करना है। आपको जो एक्सेस वाटर होता है आपके बालों में उसको आपको टॉवल से सोक करना है इस तरह से। आपको कभी भी बालों को ऐसे फ्रिक्शन में नहीं लाना है, फ्रिक्शन नहीं करना है बालों के साथ, क्योंकि बाल ड्राई हो जाएंगे, हेयर ब्रेकेज होगा। सो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपको एक्स्ट्रा हेयर को इस तरह से टॉवल से ऐसे सोक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बालों को आप एयर ड्राई होने दीजिए, नेचुरली आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। तो आप अपने बालों को ऐसे ही सूखने दीजिए। बालों को लिए कभी भी कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज़ मत कीजिए। जैसे हमें ऑयलिंग के बाद कॉम्ब यूज़ नहीं करना था, उसी तरह से हमें वेट हेयर्स में भी कॉम्ब यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हेयर्स वेट होते हैं और अगर इसमें कॉम्ब यूज़ करते हैं हम तो बाल बहुत टूटेंगे आपके। आप नोटिस कर लीजिएगा, अगर अपने बालों को गीले हैं तब कॉम्ब किया है तो आपको हेयर फॉल ज़्यादा होगा। और मेरे हेयर्स 90% तक ड्राई हो चुके हैं। तो जब हमारे हेयर्स इस स्टेट में हों, लाइक हल्के से वेट लगे हमें, तो क्या करना है कि हमको सीरम लगाना है। सीरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद आप जब सीरम लगाएंगे तो आपको कॉम्ब करना बहुत ईजी हो जाएगा, डिटेंगलिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ खादी का सीरम। और सीरम को हमें कैसे यूज़ करना है कि ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना है सीरम का। एक पंप मैंने यहाँ यूज़ किया है हाफ सेक्शन में। इसको ऐसे फिंगर्स पर रब करना है और लेंथ में आपको सीरम यूज़ करना है। सीरम को कभी भी स्कैल्प में नहीं लगाना है, लेंथ से लेकर एंड तक सेक्शन करके हमने बालों में सीरम अप्लाई किया है। फिंगर से इवनली स्प्रेड किया ताकि बालों सारे बालों में सीरम लग जाए। उसके बाद जब मैं डिटेंगल करती हूँ अपने हेयर्स को तो मैं वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ करती हूँ ताकि इजीली डिटेंगल हो जाए। कि लॉन्ग हेयर होते हैं उनको डिटेंगलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं डिटेंगल कैसे करती हूँ अपने बालों को कि मैं सेक्शन बना लेती हूँ इस तरह से। अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लेती हूँ और इजीली बाल डिटेंगल हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने फिर से एक सेक्शन बनाया है और फिर से मैं नीचे से कॉम्ब करना स्टार्ट करती हूँ। मैं ऊपर से कॉम्ब नहीं करती हूँ, मैं नीचे से डिटेंगल करना स्टार्ट करती हूँ और ये इजीली बाल इजीली डिटेंगल हो जाते हैं।
सो इस तरह से सेक्शन बना के मैं सारे बाल डिटेंगल कर लूँगी। और जब हम सीरम अप्लाई करते हैं, सीरम अप्लाई करने के बाद जब हम डिटेंगलिंग करते हैं तो डिटेंगलिंग और भी ईजी हो जाती है। देख सकते हैं आप डिटेंगलिंग के नोट्स बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इजीली डिटेंगल हो रहा है और कोई हेयर फॉल भी हमको बहुत ही कम, लाइक एक बाल मेरा टूटा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब हेयर कॉम्ब करते हैं तो बहुत रफली अपने बालों को कॉम्ब करते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो आप इस तरह से बहुत ही मतलब बहुत प्यार से आपको अपने बालों को ट्रीट करना है। डिटेंगलिंग भी हो चुकी है और आपने देखा कि कितना इजीली डिटेंगल किए हैं मैंने अपने हेयर्स। लाइक कितने लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो उन लोगों को बहुत आलस आता है डिटेंगल करने में, लोग बहुत रफली यूज़ करते हैं अपने बालों पर कॉम्ब। तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ईजी है डिटेंगल करना। आप बस बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। हेयर वॉश के लिए हमें कौन सी बातें याद रखनी है, आप वो सब बातों का ध्यान रखेंगे तो लाइक मतलब बहुत ईजी हो जाएगा बालों को मेंटेन करना। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इफेक्ट कर। Let me know in the comment box if you like the video. Please like, share and subscribe to my channel. So let me know अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। टॉपिक लाइक अगर आपको बालों से या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप चाहते हैं कि मैं उसका सोल्यूशन दूँ आपको वीडियो से, तो प्लीज़ let me know in the comment box. Thanks for watching. Bye.